तो आप जैसे ही 12th पास करते हैं तो 12th पास करने के बाद जो पहली आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं वो होती है एनडीए का एग्ज़ाम। तो आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं और वहाँ से क्या है एक अच्छा जॉब सरकारी लगा सकते हैं। तो आप सेना में जॉब आप कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद जो दूसरा जॉब आता है वो होता है आपका एयरफोर्स का। तो एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम आफ्टर 12th होता है, जहाँ पर आप ग्रुप एक्स का और ग्रुप वाई का एग्ज़ाम दे सकते हैं और अलग अलग पोस्ट पर क्या है जा सकते हैं। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई आपको एनडीए और आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम आप क्या है एक लिमिट एज के अंदर दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि भाई आपकी एज 25 ईयर हो गई, 27 ईयर हो गई तो आप दे पाओ, तो ऐसा इन एग्ज़ाम्स में नहीं है। तो जैसे आप 12th कर लेते हैं तो आप या 12th अपेयरिंग में भी होते हैं तो भी आप क्या है एनडीए और एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्या है दे सकते हैं। तो ये दो एग्ज़ाम सबसे शुरुआती स्टेज में आप दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपकी उम्र क्या है 18 साल हो जाती है। अब मान लीजिए आपकी उम्र 18 साल हो जाती है तो 18 साल होने के बाद आपके पास और भी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे आफ्टर 12th जो आप जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए आपने सुना होगा एसएससी, कई बार आपने सुना होगा एसएससी, सुना होगा आपने रेलवे सुना होगा, तो इनमें काफ़ी वैकेंसी आती हैं। तो जॉब नंबर 3 हम आपको बताते हैं एसएससी की तरफ से। तो एसएससी में एक जॉब निकलती है एसएससी सीएचएसएल के नाम से, एसएससी सीएचएसएल जिसको 10+2 भी कहते हैं। तो पूरा नाम होता है एसएससी सीएचएसएल 10+2। अब इसमें क्या है केवल 12th पास मांगा जाता है। अगर आप 12th पास हैं तो आप क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप क्या है लोअर डिवीज़न क्लर्क और अपर डिवीज़न क्लर्क बनते हैं, जिसको हम आम भाषा में कह सकते हैं कि आप क्लर्क बन सकते हैं। तो आप एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसमें ध्यान ये रखिएगा कि भाई रिटन एग्ज़ाम तो होगा, लेकिन रिटन के साथ में आपका क्या टाइपिंग टेस्ट भी होगा। या तो टाइपिंग आपको हिंदी में आती हो या तो टाइपिंग आपको इंग्लिश में आती हो। तो मतलब टाइपिंग होना यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप टाइपिंग नहीं सीखेंगे तो फिर क्या होगा, अगर आप एग्ज़ाम निकाल भी लेंगे तो फिर आप फाइनल में जाके क्या है आउट हो जाएंगे। तो अगर आप एसएससी सीएचएसएल की तरफ जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप रिटन की तैयारी करें, वो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में टाइपिंग की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए तभी आप क्या है टाइपिंग टेस्ट को क्या है क्वालिफाई कर पाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं जॉब नंबर 4 की। अब देखिए जॉब नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। जैसे आपका रेलवे की तरफ से वैकेंसी ले लेते हैं जो होती है आपकी आरआरबी एएलपी। तो आप क्या कर सकते हैं, रेलवे की जो वैकेंसी है आरआरबी एएलपी आप उसका भी फॉर्म क्या अप्लाई कर सकते हैं। और रेलवे में तो आप जानते हैं कि भाई अगर आप रेलवे में हो जाते हैं तो आपको पता है कि भाई पास वगैरह आपको फ्री में मिल जाता है। और इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि भाई जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम है, आपका जहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा तो आपको क्या है फ्री पास मिलता है। अगर आप रेलवे का फॉर्म भरते हैं तो भाई रेलवे में सबसे अच्छी बात यह है कि भाई जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आपको रेलवे का पास भी मिलता है। तो भाई आप फ्री में क्या है अपने एग्ज़ाम पर जा सकते हैं। और जो आपका जैसे खर्चा होता है एक शहर से दूसरे शहर में जाने में, वो खर्चा आपका क्या बच जाता है। तो भाई रेलवे का पास मिलता है, आप आराम से क्या ट्रेन में बैठ के जा सकते हो अपने एग्ज़ाम को देने। तो ये तो आपके देखिए 4 जॉब मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद 5वीं सरकारी नौकरी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए आपने सुना होगा पुलिस। तो आप पुलिस में क्या है कांस्टेबल की वैकेंसी पे जा सकते हैं। अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो भाई पुलिस में वैकेंसी निकलती है कांस्टेबल की, तो आप कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होगा, लेकिन रिटन के साथ में आपका फिजिकल एग्ज़ाम भी होगा जिसको आप कहते हैं पीईटी। तो उसमें क्या होता है कि भाई आपको दौड़ना पड़ता है, उनका एक क्राइटेरिया होता है। तो मेल कैंडिडेट के लिए अलग क्राइटेरिया है और फीमेल कैंडिडेट के अलग अलग क्राइटेरिया है। और इसमें आपकी क्या है हाइट की रिक्वायरमेंट भी मांगी जाती है। अब देखिए डिपेंड करता है कि भाई आप किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए आप कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भाई स्टेट के जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। तो यूपी की रिक्वायरमेंट अलग है, भाई बिहार की रिक्वायरमेंट अलग है। तो इनकी जो पैरामीटर्स होते हैं इनमें थोड़ा थोड़ा क्या डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की लिए फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एक बार कम से कम उनकी जो क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी है
वो सब कुछ आप क्या है चेक कर लें। अब देखिए जो 12th पास है वो तो अप्रॉक्सीमेट सेम रहता है हर जगह, लेकिन हम बात करें उनके जो प्रोसेस होता है, जैसे कि पीईटी का प्रोसेस है, किस टाइम होगा, कौन सा प्रोसेस कैसे होगा, वो थोड़ा क्या है चेंज हो जाता है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो जब भी नोटिफिकेशन निकले और जिस आप राज्य सरकार के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए एक बार नोटिफिकेशन में सारी जानकारी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब ये तो जॉब हो गई आपकी 5 जॉब। अब इसके बाद हम बात करते हैं जॉब नंबर 6 की। तो देखिए आपकी रेलवे की हो गई, आपकी पुलिस की भी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जो एक वैकेंसी निकलती है लेखपाल की। तो देखिए आप लेखपाल की जॉब के लिए भी क्या अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए लेखपाल की वैकेंसी क्या है, कई बार 3 साल में आती है, कई बार क्या होता है भाई 4 साल में आती है, कई बार क्या होता है भाई 5 साल में आती है। मतलब यहाँ पे लेखपाल की वैकेंसी का जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो सेट नहीं है। अब जब राज्य सरकार को ज़रूरत होती है लेखपालों की तब वो वैकेंसी निकाल देती है, और जब ज़रूरत नहीं है तो भाई वैकेंसी क्या है नहीं निकाली जा रही है। अब भाई यूपी में अलग वैकेंसी निकलती है, एमपी की वैकेंसी अलग निकलती है, तो भाई राज्य सरकारें अपने अनुसार अलग अलग वैकेंसी क्या है निकालती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि भाई आप आफ्टर 12th लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद है आपकी जॉब नंबर 7 जो 7वीं सरकारी नौकरी है, वो है आपकी क्लर्क की। अब देखिए क्लर्क की वैकेंसी क्या होती है, राज्य सरकारों के द्वारा अलग अलग विभागों में निकाली जाती है। कई बार क्या होता है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके द्वारा भी वैकेंसी क्लर्क की निकाली जाती है। तो वो वैकेंसी के लिए आप अपडेटेड रहिए, क्योंकि वो वैकेंसी क्या है जनरली क्या है आप देखेंगे कि भाई न्यूज़पेपर में कई बार निकलती है, कई बार देखेंगे कि भाई एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता है उसमें भी निकलती है। तो एक बार आप क्या करें इन वैकेंसी के लिए चेक कीजिए और इनके लिए आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो टोटल मैंने आपको टॉप 7 गवर्नमेंट जॉब बताई जो आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपका डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट हो से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आफ्टर 10th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन एंड आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन कौन कौन सी जॉब्स में आप अप्लाई कर पाएंगे, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में विजिट करें। प्लेलिस्ट का नाम है करियर आफ्टर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। तो इस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या है सारे वीडियोस देख सकते हैं, जहां आप करियर के रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आती है नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।